अभी हम लोग और देखेंगे कि हम परमेश्वर के संतान हुए हैं, है ना। हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने हमें बताया कि तुम मेरे संतान हो। हम लोग ने देखा, है ना, बाइबल के वचन से हम लोग ने देखा कि हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर ने ही ये इच्छा को तैयार किया। कौन सी इच्छा को तैयार किया? कि हम परमेश्वर के संतान है। यीशु मसीह के अंदर ये बातों को हमें बताया कि हम परमेश्वर के संतान हैं। इसके लिए हमारे खातिर, हमें बचाने के खातिर, हमें महिमामय शरीर में, है ना, महिमामय जीवन जीने के लिए और महिमा के अंदर हमेशा परमेश्वर के साथ रहने के लिए यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? दुख की जिंदगी, है ना, दर्द की जिंदगी जी कर, है ना, मौत को अपना कर क्या किया? हमें बचा लिया, हमें बचा लिया। और तो हम लोग और भी देखेंगे। इब्रानियों 6 अध्याय 12 का वचन से पढ़ेंगे। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। धीरज से प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे संतान को बढ़ाता जाऊंगा, संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर, यहाँ पर वारिसों की बात कर रहा है, बल्कि एक नहीं बल्कि वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनस बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो वेद बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठ ठहराना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से गड़स बांध जाए, जो शरण लेने को इसीलिए दौड़ते हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंच जाता है, जहाँ यीशु मलकी सिद्धि की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे की रीति पर प्रवेश किया, है ना। यीशु मसीह हमारे लिए कहाँ प्रवेश किया? परमेश्वर पिता के पास, परमेश्वर पिता के पास जाकर दैनी ओर बैठा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कौन सा प्रतिज्ञा पूरा कर रहा है? 17 का वचन को पूरा कर रहा है। अब्राहम को एक को चुना और तेरे वंश इसहाक से, मैं तेरे वंश इसहाक से, बाकी इस्माइल से नहीं और दूसरा जो पत्नी है उनके बेटों से नहीं, बल्कि मैंने जिससे प्रतिज्ञा किया है वो है तेरा बेटा इसहाक से मैं वंश को, एक जाति को, और उसी में मैं क्या करूंगा? वंशजों को है ना, वारिसों पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर, प्रतिज्ञा के वारिसों यानी बहुत सारे बेटे,
बहुत सारे बेटे। हम लोग ने इब्रानियों दूसरा अध्याय में उस वचन को फिर एक बार देखेंगे, है ना, बहुत सारे बेटे। 10 का वचन मैं पढ़ रहा हूं, 2 का 10 का वचन। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, है ना। बहुत से पुत्रों को कहाँ पहुंचाना है? महिमा में। और महिमा में पहुंचाने से पहला क्या कर रहा है? उसको वारिस बना रहा है, हकदार बना रहा है। क्या बना रहा है? हकदार, है ना, हकदार बना रहा है। हमें बेटा भी बनाया और हमें अधिकार भी दिया और महिमा में पहुंचाने वाली बात भी करता है ना। अब हक दिया है, हकदार है हम। तो कौन सा चीजों में हमको हकदार मिल रहा है और हमको क्या सीखना है ना। क्या क्या चीज है परमेश्वर के अंदर, है ना। परमेश्वर के अंदर क्या, हम लोग परमेश्वर से अगर जन्मे हैं तो हमको क्या चाहिए? जो कुछ पिता का है वो मेरा है ना। जो कुछ पिता का है वो मेरा है करके यीशु मसीह बोलता है। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसके मैंने कहा वो मेरा है। तो वैसे ही अगर हमको वारसदार बनाया, हमको अधिकार दिया है, तो परमेश्वर पिता के अंदर, यीशु मसीह के अंदर क्या क्या है, वो सब चीज हमारा है और हमें मिल सकता है। हमको क्या करना है? उसको ढूंढना है। इसके लिए यीशु मसीह क्या बोलता है? पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी नीति वचन को खोज करो तो संसार के सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है? जब संसार के छोटे छोटे चीज हमें मिलने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ, परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ क्या क्या छुपा हुआ है? सूरज जो मुंह से बोला वो तैयार हुआ, चंद्रमा मुंह से बोला वो तैयार हुआ। तो परमेश्वर के अंदर क्या छुपा है वो देख लो। परमेश्वर के अंदर छुपा क्या है? सूरज हो जा, है ना, उजाला हो जा तो सूर्य हो गया, उजाला हो जा तो सूर्य हो गया, है ना। अब वो उजाला कहां से आया, है ना। हम लोग उस वचन को देखेंगे, वो रोशनी आया कैसे। कोरिन्थियों 4 का 6 का वचन, 2 कोरिन्थियों 4 में 6 का वचन। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधियारे में से ज्योति चमके, वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान। किसकी पहचान है ये? परमेश्वर की पहचान की पहचान, महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। किसके चेहरे से वो सूर्य प्रकाश हो रहा है? जो रोशनी किससे प्रकाश हो रहा है? यीशु मसीह के चेहरे से, है ना। यीशु मसीह के चेहरे से वो प्रकाश हो रहा है। और उस क्या है वो महिमा? परमेश्वर की महिमा है। वो पहचान क्या है? परमेश्वर की महिमा। अगर धरती पर कुछ है, अगर हमको देखना है, तो किसको देखकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? सूरज को देखकर हम लोग परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। वो देखो परमेश्वर की तेज वैसा है जो इंसान उसके सामने जा नहीं सकता। अगर सूरज के सामने जा नहीं सकता तो परमेश्वर पिता के पास कोई आदमी जा नहीं सकता। इसके लिए मूसा को बोला, तू मेरे चेहरे का दर्शन नहीं कर सकता, हाँ मगर मैं ये काम कर सकता हूँ, तुझे अपने हाथ से ढाक कर तू मेरे मेरा पीठ का दर्शन तू कर सकता है, मगर मेरा चेहरे का दर्शन तू नहीं कर सकता, है ना। तो इतना बड़ा तेजस्वी परमेश्वर है, इतना बड़ा तेजस्वी परमेश्वर है। तो हमको क्या करके बोलता है? उसमें, है ना, उसमें हम उसके वारिस हैं, है ना। हम उस परमेश्वर के वारिस हैं, यीशु मसीह के संगी वारिस हैं।
है ना, हम लोग ने कल पढ़ा है ना। हम परमेश्वर के वारिस है, शरीर के अंदर इब्राहिम के संतान है और यीशु मसीह के संगति में वारिस है। तो जब हम लोग को इस तरीके से गिना जा रहा है, हमारे गिनती किसके साथ हो रहा है? यीशु मसीह के साथ हो रहा है। हमारी गिनती यीशु मसीह के साथ हो रहा है। हमारी गिनती यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर के साथ जुड़ जा रहा है ना, परमेश्वर के साथ जुड़ रहा है। तो जब हमारी गिनती जिस तरीके से हम अगर देखने जाए तो हमारी गिनती क्या है? यीशु मसीह जैसा है। यीशु मसीह जैसा है तो यीशु मसीह कैसा है? परमेश्वर पिता जैसा है। तो परमेश्वर पिता जैसा है वैसा ही आज हम लोग अगर देखने जाए तो 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय है ना 2 और 3 के वचन में हमें क्या करके बोला है? तुम ही मेरे पात्री हो, लोग जानेंगे, पहचानेंगे और पढ़ेंगे। लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। तो पढ़ने का मतलब हो गया हम एक वचन है। इस धरती पर हम चलते फिरते जीवित परमेश्वर की ओर से एक वचन है जो लोग देखेंगे और पढ़ेंगे और पहचानेंगे कि ये परमेश्वर का वचन है ना। कैसा है ना स्वरूप परमेश्वर की रहस्य है ना। परमेश्वर की रहस्य कैसा है? अंदरूनी है ना। ये गुप्त बात पौलुस बोलता है, परमेश्वर के हृदय की बातों कहां तक मैं जान सकूं। तो बाइबल में आज हम लोग परमेश्वर की आत्मा तक तो हम लोग घुस नहीं सकते, मगर बाइबल के अंदर जो वचन है वो परमेश्वर की आत्मा है। बाइबल का वचन जो है वो परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर खुद है, वो परमेश्वर ही वचन है ना। तो फिर हमको ढूंढना तो है, तो कैसे ढूंढना है? परमेश्वर की आत्मा से ही परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए परमेश्वर के पास जाना चाहिए, है ना। ये बातें किसका है? परमेश्वर का है। तो परमेश्वर की बातों को सीखना है और सुनना है तो किसके पास जाना है? परमेश्वर की आत्मा को ही पास जाना है और उससे परमेश्वर को ही बोलना है, तेरी बातों को सुनने और सीखने के लिए तेरी ही आत्मा मुझे दे, ताकि तेरी बातों को है ना, आपकी बातों को सुनने और समझने की बुद्धि सिर्फ आपकी आत्मा में है, मेरे में नहीं है ना। ये बात को हम लोग देखना चाहते हैं कि तेरी बात है ना। 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय 2 अध्याय 10 के वचन से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है
है ना। तो परमेश्वर की बातें अगर सुनना और सीखना है तो किसकी जरूरत है हमें? हमारी आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा को जरूरी है कि जब पिता तेरी आत्मा से हमें भर, तेरी आत्मा मुझे दे, है ना, तेरी आत्मा मुझे दे, ताकि तेरी बातों को, है ना, आपकी बातों को सुनने सीखने में मेरी मदद हो सके, है ना, मेरी मदद हो सके। तो जब तक अगर बाइबल की बातों को सीखना है और सुनना है, बाइबल की बातों को सुनना और सीखना है, तो किसके पास जाके बैठना है? परमेश्वर पिता के पास जाकर बैठना है। इसके लिए यूहन्ना 6:45 के वचन के अंदर बोलता है, क्या करके बोलता है? यूहन्ना 6:45 के अंदर, जो कोई मेरा पिता से सुनता है और सीखता है वो मेरे पास आएगा, है ना। यूहन्ना 6:45 के वचन में भविष्य दूतों के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वही यीशु मसीह के पास आ सकता है ना। तो हमको बाइबल की बातें सुनना है और सीखना है और यीशु मसीह के पास आना है, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आत्मा को ही ग्रहण करना। पिता तेरी आत्मा दे ताकि मैं आपकी बातों को सुन सकूं और सीख सकूं और उसमें मेरा जीवन बन सके। तो यहाँ पर कब ये होता है काम? जब यीशु मसीह ना, परमेश्वर पिता ने हमें क्या करके ठहराया? बेटा बनकर ठहराया। इसके लिए यीशु मसीह हमेशा क्या बोलता है? पिता मुझ में रहकर अपने कामों को करता है। जब तक आप अपने आप को परमेश्वर का बेटा बोलकर नहीं मानोगे तब तक आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अपने आप को परमेश्वर का बेटा, मुझे यीशु मसीह के द्वारा ये अधिकार मिला है, ये जीवन मुझे मिला है, ये जीवन मुझे मिला है, इस तरीके से जब आप अपने आप को कंफर्म कर लेना है, अपने आप को क्या करना है? कंफर्म करना है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने मुझे अपना बेटा बना, पहले से बेटा बनाया के रखा था, मगर अब मुझे जानकारी दिया कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और मेरा ये अधिकार है, मुझे अधिकार दिया है मुझे और बेटा बनाया है और जो कुछ भी पिता का है वो मेरा है। इस तरीके से जब हम अपने आप को विश्वास में क्या करना है? अपना विश्वास को, इसके लिए एक भाई अपना बेटे का जब तबीयत खराब होता है ना, एक बेटे का तबीयत खराब होता है, 6 लोग के पास आता है तो 6 लोग उसको ठीक नहीं कर पाते। उस वक्त बोलता है, ये प्रभु मेरा बेटा को चंगाई दे, तू ही ठीक कर सकता है। यीशु मसीह बोलता है, ये क्या बात है, ये काम तू भी कर सकता है। वो बोलता है, पिता प्रभु ऐसा कैसा हो सकता है कि ये काम मैं करूं? अगर तेरा विश्वास है तो तू ये काम कर सकता है। तो वो बोलता है, मेरा विश्वास को बढ़ा। वैसा ही अगर हम परमेश्वर के संतान है, ये बात को अगर हम अपने आप के अंदर विश्वास को बढ़ाने के लिए, है ना, अपने विश्वास को बढ़ाना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। यीशु मसीह अकेला नहीं, बल्कि यीशु मसीह के अंदर मुझे, है ना, यीशु मसीह को अकेले कोई परमेश्वर ने बेटा बोलकर नहीं, बल्कि हम सबको बेटा बोलकर, है ना, हम सबको बेटा बोलकर बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा कि ये मेरे बेटे हैं, तू जा, है ना, तू जा और अपना काम पूरा कर, तू जा अपना काम पूरा कर।
यूहन्ना 4 अध्याय 30 से पढ़ेंगे। सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि ए रबी कुछ खा ले। परंतु उसने उससे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या करके बोल रहा है? मेरे भेजने वाले की इच्छा क्या है? वो उस इच्छा को पूरी करूं। तो परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? उसके बेटों को बचाए। परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? हम सबको बचाए। यहाँ हम लोग कोरिन्थियों में पढ़ा, गलतियों इब्रानियों में 2 अध्याय 10 के वचन में, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए, है ना, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाना चाहता है और बहुत से पुत्रों को हक और वारिस बनाना चाहता है ना, हक और अधिकार देना चाहता है। वो अपने पास ही रखना नहीं चाहता, अपने पास ही रखना नहीं चाहता। बच्चों लोग को देना चाहता है। जो कुछ मेरा है ना, जो कुछ पिता के पास है वो किसको देना चाहता है? अपने ही बच्चों को देना चाहता है, क्योंकि उसमें वो आनंद करे, उसमें वो जीवन पाए, उसमें वो एंजॉय करे और ऐश की जिंदगी जिए। ना दुख, ना दर्द, ना तकलीफ, ना संकट, ना मुसीबत, कोई चीज नहीं चाहिए उनके बीच में, बल्कि क्या चाहिए? शांति, आनंद, अनुग्रह में जिंदगी जिए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि अपने बच्चों को किस तरीके से देखना चाहता है वो? खुशी, आनंद और एंजॉय की जिंदगी में। इसके लिए परमेश्वर पिता ने हमें पूरा अच्छी जिंदगी देने के लिए, है ना, पूरी अच्छी जिंदगी, ऐसा छोटी मोटी जिंदगी नहीं, खाली धरती की जिंदगी नहीं, धरती के ऊपर भी हमें क्या बनाया? अधिकारी बनाया। धरती के ऊपर हमें क्या बनाया? अधिकारी बनाया, राजा, है ना, याजक, राज्य बनाया, राज करने के लिए हमें बनाया, है ना। ऐसा अधिकार, इतना बड़ा अधिकार हमें देने के लिए यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? तो उसका भोजन क्या है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह नहीं कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। उसका काम क्या है? बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, बहुत से पुत्रों को धरती का राजा बनाए, बहुत से पुत्रों को अधिकार मिले, उनको जानकारी हो कि वो कौन है। हमें जानकारी होना चाहिए कि हम कौन है ना, हमें जानकारी होना चाहिए कि हम कौन है। ये जानकारी देने के लिए ही परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने अपना काम को पूरा किया। इसके लिए यहाँ पर बोलता है, मेरा भोजन जो है वो क्या है? मेरे भाइयों को मेरे पिता से मिला दो। जो कुछ मेरा पिता ने मुझे दिया है ना, वो सारा अधिकार मेरा पिता की इच्छा है कि मेरे भाई लोग के पास भी पहुंचे, है ना। इसके लिए ये पतरस को बोलता है, ए पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बांधूंगा, मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बांधूंगा और तुझ पर अर्धलोक के फाटक कभी भी प्रबल ना होगा। तुझ पर अर्धलोक का फाटक कभी भी प्रबल ना होगा। जो कुछ भी तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ भी तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। और तू धरती पर बीमारों के ऊपर हाथ रखेगा, चंगाई पाएगा। दुष्टों पर तू डांटेगा, दुष्ट आत्माओं को डांटेगा, वो निकल जाएंगे। कोड़ियों को शुद्ध कर, मुर्दों को जिला। तूने सेहतमंद पाया है, तेरे दूसरे भाई को और दे। मैंने तुझे दिया है, तू और अपने भाइयों को देते जा। सेहतमंद पाया है, सेहतमंद देते जा करके यीशु मसीह भी क्या बोल रहा है? हमें अधिकार के साथ देने की बात कर रहा है ना, अधिकार के साथ। इसके लिए यूहन्ना 17 अध्याय के अंदर वचन बोलता है,
यूहन्ना 17 अध्याय के अंदर। पंद्रह के वचन से पढ़ते हैं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू इन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं, वैसा वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसा तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें उसे जगत में भेजा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो। है ना? यहाँ पर यीशु मसीह उन 12 को अधिकार दिया, जीवन दिया और सब कुछ दिया, और इनके द्वारा, है ना, इन 12 के द्वारा, और बहुत सारे वहां पे थे, मगर उनके द्वारा जितने भी जो आज के समय में हम लोग हैं, है ना, जितने भी आज के समय में हम लोग हैं, तो क्या करके बोल रहा 20 के वचन में, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो। जैसे तू ए पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तूने मुझे भेजा है ना। तो आज हम धरती पर, यीशु मसीह ने हमें भेजा है, हमें चुनकर अलग किया है। हम इस दुनिया में, इस धरती पर क्या है? अलग है हम धरती पर, मगर अलग है ना। क्यों अलग है? क्योंकि हम इस धरती पर अंधकार की दुनिया में जो बैठे हैं, उनको रोशनी देने के लिए हम हैं, है ना, उनको ज्योति दिखाने के लिए हम हैं, मार्ग दिखाने के लिए हम हैं। हमें इस काम के लिए, इसके लिए रखा है। नहीं तो यीशु मसीह उठा लिया करता था, कभी कहीं उठा लिया करता था, क्योंकि काम यीशु मसीह ने उसी टाइम पे पूरा किया है। तो बाकी जितने चुने हुए थे उसके चेले, उनको लेकर वो चले जाता था, और बाकी सब तो ऐसे भी गए गुजरे थे, क्योंकि उसी टाइम पे उसने यीशु मसीह को ताने पे ताना मारकर क्या किया? गलील, है ना, धिक्कार दिया। तो उसी टाइम पे जितनों को उसने चुना था, उसको लेकर उठा के अपने पास रख सकता था, मगर वैसा काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि और भी परमेश्वर क्या बोलता, मेरे बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाना है। अब परमेश्वर के पास गिनती कौन लेने जाने वाला है कि कितने बेटे तेरे हैं बोलकर, कि तेरे बेटे खत्म हुए, अभी खत्म करना है जगत को? कोई पूछ सकता नहीं सवाल। जन्म वही देता है, उसके पास ही हिसाब है। और यीशु मसीह को मारकर जगत को खत्म नहीं करेगा, बल्कि जगत को चलाएगा, अपने बेटों को बचाने की ही कोशिश करेगा, ना कि जगत को खत्म करेगा। जगत इतना बड़ा नहीं है जितना उसका बेटा है। जगत इतना बड़ा नहीं है जितना कि यीशु मसीह है। जगत उसके द्वारा पैदा हुआ, ना कि जगत के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ। यीशु मसीह के मौत से जगत अगर बड़ा हो जाता, कितना अच्छा होता। यीशु मसीह को जगत ने जन्म नहीं दिया, है ना, बल्कि जगत को यीशु मसीह ने जन्म दिया, है ना। इसके लिए यहाँ पर क्या बोलता है 15 के वचन में हम लोग ने पढ़ा, मैं
मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। जैसा तूने जगत में मुझे भेजा, वैसा ही मैंने भी उसे जगत में भेजा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे भी सब एक हो जाए, जैसा तू ए पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। इसीलिए जगत प्रतीति करे कि तूने मुझे भेजा है, और वह महिमा जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसा कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और जगत जाने कि तूने मुझे भेजा है। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही उनसे प्रेम रख। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वह वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उन महिमा को देखे जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धर्मी पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और इन्होंने भी जाना कि तूने ही मुझे भेजा है। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें भी रहे, और मैं उनमें रहूं। तो यीशु मसीह हम में रहना चाहता है। यीशु मसीह हम में रहना चाहता है, मुझ में रहना चाहता है ना? यीशु मसीह मुझ में रहना चाहता है। तो जब यीशु मसीह मुझ में रहना चाहता है, तो मैं क्यों उठा लिए जाऊं? वो मुझ में रहे, वो कितनी अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यीशु मसीह मुझ में रहना चाहता है। ये तो सबसे बड़ी बात है। ये सबसे अच्छी खुशखबरी है। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या है ना? इससे बड़ी खुशखबरी क्या है? ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि यीशु मसीह हम में रहना चाहता है। यीशु मसीह हम में है तो परमेश्वर पिता भी मुझ में ही है, क्योंकि उसने वचन में बोला है। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय है ना, तीसरे के वचन में, 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय 3 के वचन में क्या करके बोला है? मैं अपनी आत्मा से तुम्हारे हृदय मांस रूपी पट्टियों पर मैं अपने वचनों को लिखा है ना? तो फिर परमेश्वर भी हमारे अंदर रहना चाहता है, हमारे अंदर रहकर, है ना, क्या करना चाहता है? 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 20 के वचन में क्या करके बोलता है? तुम मेरे राजदूत हो, तुम मेरे राजदूत हो। मैं तुम्हारे द्वारा लोगों से विनती करूंगा, बातें करूंगा। परमेश्वर यही चाहता है ना? लोगों को बचाना चाहता है, जो शक के अंदर है, जो भटके हुए हैं, जो अंधकार में ऑलरेडी पहले से है, उनको बचाना चाहता है ना? बचाना चाहता है। बचाना इसके लिए चाहता है कि वो किसके स्वरूप में बनाया? आओ हम अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाए। अपना सब कुछ देकर हमें बनाया है, अपना सब कुछ हमें देकर हमें बनाया है। जब हमें अपने स्वरूप के अंदर बनाया है, तो फिर हम इस धरती पर कौन है?
यीशु मसीह जैसा ही है ना। पहला यूहन्ना 4:4 के अंदर ये बात है, 4:4 के अंदर, 4:17 में। पहला यूहन्ना 4:17 जैसा वह है वैसा मैं भी इस धरती पर हूँ। इसीलिए प्रेम में, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन यहोवा हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी है ना। जैसे वह है वैसा संसार में हम भी है। तो परमेश्वर हमें संतान बनाया, वारिस, अधिकार, है ना। ये सब चीज परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमें उठा के लेके जाके कहानी खत्म करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की जो बातें है, जिसका उसका प्रेम है, उसकी सामर्थ्य है, उसकी अनुग्रह है, वो जो जीवन है ना, वो जो जीवन है वो दिखाना चाहता है कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा प्रेमी हूं, वो बताना चाहता है ना। वो बताना चाहता है कि मैं कैसा प्रेम तुमसे करता हूं, वो बताना चाहता है। और मैं तुम्हें किस तरीके का जगह, किस तरीके का अधिकार देकर रखा हूं, ये बताना चाहता है। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 5 में 9 और 10 का वचन। प्रकाशित वाक्य 5 में और वे ये नया गीत गाने लगे, और वे नया गीत गाने लगे, वो इस पुस्तक के लेने और इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, उसके मोर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक खुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और पृथ्वी पर राज्य, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं, है ना। तो परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है ना, हमें धरती पर रहने का वजह क्या है, हमें, है ना, हम धरती पर रहना चाहिए। कहीं के लिए रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें क्या करके बनाया, एक राज्य, याजक और पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बनाया है ना। पृथ्वी पर हम राज्य करें, इसके लिए बनाया। तो हम इतने अच्छे चीजों को छोड़कर, है ना, इतना अच्छा ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को छोड़कर, इस अधिकार को छोड़कर, है ना, हम रास्ता भटक जाए तो कैसा चलेगा। हमको रास्ता भटकना नहीं है, और परमेश्वर के प्यार को जानना जरूरी है कि परमेश्वर कितना हमसे प्यार करता है, और उसके प्यार के अंदर हमें क्या क्या देता है। तो इब्राहिम को खाली क्या चीज बुलाया, वादा बाद में किया, है ना, वादा बाद में किया, बुलाया पहले, उसके बाद उसके कामों को देखकर उसके ऊपर आशीषों का वर्षा बढ़ते गया। मगर हम लोग के जीवन में ना हमारे कार्य, ना हमारे रूप रंग, ना हमारे कुछ भी नहीं, है ना, एक पैसे का हमारा वैल्यू भी नहीं है। मूर्खों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, जो है भी नहीं है वैसे को चुन लिया, है ना, जो है भी नहीं है वैसे को चुन लिया। क्यों? क्योंकि
परमेश्वर जिनको पहले चुना था उनको सब कुछ दिया, वो कुछ नहीं कर पाए। इसके लिए हम तुच्छ, निर्बल, कुछ है ही नहीं, गिनती नहीं, ऐसे को चुनकर बेटा बना लिया। क्या बना लिया? डायरेक्ट बेटा बना लिया। कुछ भी नहीं हम, है ना, कोई गिनती की भी नहीं है, कोई गिनती की नहीं है, तो भी हमें क्या डायरेक्टली बेटा बना लिया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हमें बेटा बना के रख लिया। और ये पहला चुनाव परमेश्वर ने पहले से करके रखा था। आओ हम अपने स्वरूप में और अपने समानता में मनुष्य को बनाए। आओ हम अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाए। तो यीशु मसीह जैसे हम बने, यीशु मसीह खुद वचन है, तो यीशु मसीह ने आकर सेकंड कोरिन्थियों 3:2 और 3 के वचन में हमें फिर वो भी बात एकदम क्लियर किया कि तुम वचन हो। ये भी बात को एकदम क्लियर किया कि तुम खुद वचन हो, ये बात भी क्लियर किया, है ना, ये बात भी क्लियर किया कि तुम खुद वचन हो इस धरती पर। मैं स्वर्ग में हूं मगर तुम धरती पर हो, है ना, तुम धरती पर हो बोलकर हमें बोलता है, तुम धरती पर हो। तो कौन हो? तुम खुद एक वचन हो, लोगों के लिए जीवन बनने के लिए बनाया तुम्हें, तुम धरती पर जीवन देने वाले हो। यीशु मसीह ने ये बात हमें बताया। कौन सा वचन में हम लोग ने पढ़ा? यूहन्ना 4 अध्याय में हम लोग ने वचन पढ़ा, नहीं 17 के अध्याय में, यूहन्ना 17 अध्याय के 26 का वचन में, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। तो रहूंगा मतलब यीशु मसीह हम में बताते रहने वाला है, हमें बताता रहेगा कि देख तेरा पिता कौन है, देख तेरा पिता कौन है, बताते रहेगा, हमें याद दिलाते रहता है कि मेरा पिता कौन है ना, हमें बताते रहेगा तेरा पिता कौन है बोल के बताते रहेगा, याद दिलाते रहेगा, मैं बताते ही रहूंगा, है ना। यीशु मसीह हम में रहकर हमें बताते रहता है कि तेरा पिता कौन है, तू किससे जन्म पाया है, तू क्या है, तू जानने के लिए, समझने के लिए कोशिश कर, हमें बताते ही रहेगा, है ना। तो यीशु मसीह हमें बताते रहता है क्या मैं कौन हूँ, तेरा पिता, मेरा पिता कौन है, ये बताते रहेगा। इसके लिए इफिसियों 2:17 के वचन में भी फिर से ये बात दोहराता है। इफिसियों 2:17 के वचन, इफिसियों 2:17 का वचन, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। और उसने आकर तुम्हें, आकर कहां से आकर? मृत्यु पर जय पाकर। कहां से आकर? मैंने सब चीज को पूरा काम किया हूं, ये सबूत देने के लिए वापस आया कि मैंने धरती पर जो काम के लिए आया वो काम मैंने पूरा किया हूं, सबूत देने के लिए, हमें सबूत देने के लिए। परमेश्वर पिता को सबूत देने की जरूरत है क्योंकि वो देख रहा था, वो परमेश्वर पिता सब कुछ देख रहा था, वो उसको देखने के लिए सबूत की जरूरत नहीं है, बल्कि सबूत देने के लिए, हमको सबूत देने के लिए, है ना, कि मैंने धरती पर जिस काम के लिए आया था वो काम मैंने पूरा किया हूँ, वो पूरा काम करके, है ना, पूरा काम करके तमाम कर दिया हूँ, अब मैं आके तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो करके हमें समझा रहा है, सुना रहा है, हमें बता रहा है, फिर से आकर, है ना, फिर से आकर हमें बता रहा है कि हम कौन है, हम परमेश्वर के
बेटे हैं, उसके वारसदार है ना, उत्तराधिकारी है, लेपालक पुत्र है। ये सब चीज हमें बाइबल बता रहा है कि यीशु परमेश्वर पिता हमें कितना प्यार करता है ना। तो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, अब्राहम से भी ज्यादा, है ना। अब्राहम को परेशानी उठाना पड़ा। 75 के साल की उम्र में अब्राहम के पास वचन आया, परमेश्वर का शब्द आया। 25 साल तक उस वचन को बर्दाश्त करना पड़ा, विश्वास करना पड़ा, विश्वास में रहना पड़ा। और उसके बीच में कितना तो दुख, तकलीफ, परेशानी आए, है ना। कितने दुख, कितने तकलीफ, कितने परेशानी आए। एक बेटे को जो जन्म दिया उसको छोड़ना पड़ा, है ना। तो कितने सारे तकलीफ को अब्राहम को जीवन में जीना पड़ा, जब जाकर उसको जगत का पिता, आशीष का मूल्य, है ना, ये सब चीज आशीष मिला उतना दुख उठाने के बाद। आज हम बिना दुख, बिना तकलीफ, बिना संकट, बिना मुसीबत के हम डायरेक्ट परमेश्वर के बेटे बन गए। फुगट को मिला, इसके लिए हजम नहीं होता ऐसा नहीं करने का, है ना। तो उस पर विश्वास करने का, खाली बातों से नहीं बल्कि पूरा का पूरा तन मन धन, है ना, उस पर हमारा आत्मा और सच्चाई के साथ विश्वास करने के लिए तैयार हो जाने का। तो जब हम आत्मा और सच्चाई के साथ विश्वास करने सीखेंगे तभी ही परमेश्वर की प्रेम की बातें समझने पाएंगे। परमेश्वर हम सबको इस वचन से आशीष करें। आमीन। आगे का वचन को हम लोग फिर कल देखेंगे।